गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे लर्निंग में अपन ने फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग ही पढ़ लिया था, है ना। और लॉ ऑफ लर्निंग भी अपन ने पढ़ लिया था। जो नियम होते हैं अधिगम के नियम, वो अपन ने देख लिए थे। प्राइमरी जो होते हैं वो तो हमने देख लिए थे, है ना। जो थॉर्नडाइक के रूल्स हैं लर्निंग के, वो अपन ने पढ़ लिए थे, जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस, लॉ ऑफ अफेक्ट, ये अपन ने देख लिए थे, है ना। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ अफेक्ट, ये प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है ना। लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स जब कोई पर्सन रेडी होता है या किसी चीज़ से सेटिस्फाई होता है, वो प्रिपेयर होता है किसी एक्शन के लिए, तब उसे जब सिखाया जाता है तो वो अच्छे से सीख पाता है ना। लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब कि बार बार किसी चीज़ को रिपीट करने के बाद या बार बार किसी एक्टिविटी को आप रिपीट कर रहे हैं तो लर्न ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ अफेक्ट। लॉ ऑफ अफेक्ट मीन्स जिस चीज़ से आप सेटिस्फाई होते हैं, है ना, जिस चीज़ से आप सेटिस्फाई होते हैं वही चीज़ आप अगेन करते हैं, है ना। जिस चीज़ का आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा है तो उसे आपको सीखने में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो आप उसे नहीं सीखते हैं। जैसे आपको कुछ सीखने के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है, इनाम दिया जाता है ना। जैसे कुछ अच्छा काम किया है उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया तो आपको और सीखने की इच्छा होती है, लेकिन अगर उस टाइम में पनिशमेंट दे दिया जाए तो आपको सीखने की इच्छा होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जिस चीज़ का आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है तब आप अच्छे से सीखते हैं। नेक्स्ट, लॉ ऑफ प्रीमिसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड लॉ ऑफ प्रेजेंसी। मैंने आपको इसको वीडियो भेजा था, आप उसमें भी देखना, अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया है ना। एक बार मैं भी आपको जो लिखा हुआ है बता देती हूँ। लॉ ऑफ प्रीमिसी, लॉ ऑफ प्रीमिसी मीन्स क्या होता है, प्रीमिसी मीन्स क्या होता है, प्रीमिसी मीन्स होता है प्राथमिकता का नियम, है ना। क्या होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है प्राथमिकता का नियम। जो चीज़ फर्स्ट टाइम सीखी जाती है वो बहुत अच्छे से याद रहती है। फर्स्ट टाइम पर कोई काम कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से अपने को याद रहता है और उस पर अच्छे से सीखते हैं, है ना। कोई भी चीज़ अपन पहली बार कर रहे हैं, है ना, तो उसे अच्छे से अपन सीखते हैं, है ना। लर्निंग दैट टेक प्लेस द बिगिनिंग इज़ बेस्ट एंड लास्टिंग मीन्स जो लर्निंग की शुरुआत होती है वो जो स्टार्टिंग बिगिनिंग मतलब क्या होता है, शुरुआत होना। जो लर्निंग की शुरुआत होती है और उसका जो एंड होता है, लास्ट होता है, वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, है ना। लर्निंग शुड बी डन करेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि लर्निंग जो होती है वो करेक्ट होती है फर्स्ट टाइम पर। सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अनक्लियर, ये डिफ़िकल्ट अनक्लियर चेंज कब होती है, और अनक्लियरली लर्न मटेरियल, जब आप इनकरेक्ट पढ़ोगे, किसी चीज़ को अनलर्न करेंगे या चेंजेस लाएंगे बार बार, है ना, किसी चीज़ में बार बार चेंज करते हैं, इनकरेक्ट लर्न मटेरियल, आपने अच्छे से उसको नहीं सीखा है, अच्छे से उसको लर्न नहीं किया है, तो वो डिफ़िकल्टी जनरेट करता है। जैसे आपने फर्स्ट टाइम अगर आपको डेमो देने के लिए बोला जाए कि आपको क्लास में एक टॉपिक दे दिया कि आपको लर्निंग समझाना है, जैसे कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए कि साइकोलॉजी में आपको थिंकिंग वगैरह समझाना है ना सामने जा कर के, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होके आते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया, अच्छे से वो सामने प्रेजेंट नहीं किया, है ना, तो क्या वो वाला जो पर्सन है वो आपसे अच्छे से सीख पाएगा, क्योंकि आपको ही नहीं पता है उसके बारे में, तो आप दूसरे को क्या बताओगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। जो फर्स्ट में आप चीज़ें अच्छे से बताओगे, अच्छे से आपको याद है, आपको अच्छे से याद है, तो आप सामने वाले को भी अच्छे से बता पाओगे, ठीक है। तो फर्स्टली अपना सारा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद अपन सामने वाले को समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो प्राथमिकता का नियम है, ठीक है। जो आप पहली बार कोई चीज़ सीखते हैं तो वो सबसे अच्छी सीखी जाती है, ठीक है।
जैसे फर्स्टली आपको बहुत सारे अभी प्रोसेस सिखाएंगे फर्स्ट ईयर में ना। आप तो बहुत सारे फंडामेंटल के प्रोसेस जैसे इंजेक्शन लगाना, कैथेटराइज करना, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब लगाना, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना, बहुत सारे प्रोसीजर, आई इरिगेशन, है ना, बहुत सारे प्रोसीजर आपको पढ़ाते हैं। तो उन सारे प्रोसीजर को जब आप अप्लाई करते हैं, है ना, तो फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से आप उसे लर्न करेंगे, अच्छे से सीखेंगे तो अच्छे से अप्लाई करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, लॉ ऑफ रेजेंसी। लॉ ऑफ रेजेंसी मीन्स क्या होता है? नवीनता का नियम। इसे हिंदी में कहा जाता है नवीनता का नियम। थिंग मोस्ट रिसेंटली लर्न, जो आप रिसेंटली लर्न कर रहे हैं वो थिंग्स आर बेस्ट रिमेंबर, वो ज़्यादा याद रहती है, रिमेंबर रहती है। वाइल थिंक लर्न सम टाइम ईगो आर रिमेंबर विथ मोर डिफिकल्टी। मतलब कि एक फर्स्ट टाइम में जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, है ना, जब आप किसी चीज़ को नई नई देखते हैं तो वो आपको ज़्यादा याद रहती है, बजाय इसके कि आप उसे थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, थोड़े टाइम बाद उसको खोल करके देखेंगे। जिससे आप अपने नोट्स, अभी आप नोट्स पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले इसमें अटेंशन, परसेप्शन ये सब पढ़ा दिया है, इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ा दिया साइकोलॉजी का, है ना। तो आप क्या करेंगे, अभी जो पढ़ा रही हूँ आपको लर्निंग, वो आपको अच्छे से याद रहेगी, है ना, क्योंकि ये नया नया है, नया नया टॉपिक है। लॉ ऑफ लर्निंग, लॉज अपन पढ़ रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा, बजाय उसके कि आपको पहले पढ़ाया उसमें आपको उसको रिमेंबर करने में, उसको याद करने में। अगर आपको अभी मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप बताइए अटेंशन के टाइप्स क्या होते हैं, अटेंशन की डेफिनेशन क्या होती है बताइए, तो आपको डिफ़िकल्टी होगी उसे रिमेंबर करने के लिए, क्योंकि आपको उसको टाइम हो गया पढ़े हुए। लेकिन आप अभी नया नया पढ़ रहे हो तो वो आपको अच्छे से रिमेंबर रहता है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रेजेंसी है, ठीक है। आगे समझ में, फ्रिक्वेंटली रिव्यू एंड समराइज हेल्प फिक्स इन माइंड द मटेरियल कवर्ड। फ्रिक्वेंट, अगर आप किसी चीज़ को रिव्यू करते हैं, है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अपन ने कल क्या क्या पढ़ा था, उससे पहले लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, तो अपन रिव्यू या समराइज कर लेते हैं किसी पार्ट को ना, तो अपने को अच्छे से याद रहता है, उस मटेरियल को अपन कवर कर लेते हैं अपने माइंड में, ठीक है, उसे फिक्स कर लेते हैं। जैसे टीचर रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ रेजेंसी, मतलब कि आपको टीचर रिकॉग्नाइज करवाती है लॉ ऑफ रेजेंसी विद द प्लान ऑफ लेसन समरी, कंक्लूजन, लेक्चर, रिपीट, reset important matter at the end of lesson to make sure learner remember। मतलब जो लर्नर है, टीचर क्या करती है, रिकॉग्नाइज करवाती है हर चीज़ को। जैसे कि मैं आपको लो पढ़ा रही हूँ अभी, है ना, अगर अपन ने ये लो पढ़ लिया, उसके बाद थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद बहुत सारा अपन ने पढ़ लिया, और फिर उसके बाद अपन लास्ट में जब समरी देखते हैं, छोटा छोटा देखते हैं उसका, ज़्यादा बड़ा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वापस से अपन इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ लर्निंग में ये लॉ पढ़े थे, कौन कौन से लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ प्रिमेसी, लॉ ऑफ प्रेजेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी। तो ये अपन रिकॉग्नाइज करते हैं ना लेसन को, वापस से समरी, कंक्लूजन वापस से उसका पढ़ते हैं, तो वो अच्छे से लर्नर को रिमेंबर रहता है, अच्छे से याद रहता है, ठीक है। जब अपन किसी भी चीज़ को वापस से रिपीट कर लेते हैं ना, रीजन, तो अपने माइंड में वापस क्या हो जाता है, रिमेंबर रहता है, माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, और लॉ ऑफ रेजिडेंसी का आपको उसमें वीडियो में बताया है कि जब आप कोई नई नई बुक लाते हैं तो क्या होता है कि अच्छा पढ़ने का मन करता है, लेकिन थोड़े दिन बाद उसे आप पटक देते हो, हर कहीं रख देते हो, है ना। तो यही है नवीनता का नियम। अगर कोई चीज़ आपके सामने नहीं आती है तो आप उसे सीखने का आपको मन करता है, ठीक है। तो टीचर का भी यही है कि आपको अगर टीचर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी, वापस से उसे रिपीट करेगी, कुछ भी चीज़ आपको अच्छे से पढ़ाएगी, तो वो अच्छे से लर्न रहता है, रिमेंबर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंटेंसिटी। द लॉ ऑफ इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, तीव्रता, है ना। तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तीव्रता का नियम, ठीक है। द लॉ ऑफ इंटेंसिटी स्टेट दैट इफ स्टिमुलस is real, the more likely there to be change in behavior। मतलब कि जो इंटेंसिटी होती है ना स्टिमुलस की, आपके सामने जो भी स्टिमुलस है वो अगर रियल में प्रेजेंट है तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, मतलब कि आप अच्छे से उसे सीखते हैं। जैसे
हम आपको पढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे एड्स का आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इसमें पीपीटी, अभी पीपीटी से पढ़ा रहे हैं तो इसमें इमेज वगैरह लगा दिया, या फिर इसको अपन ब्रश का यूज़ करके इस तरह से डायग्राम वगैरह बना के आपको पढ़ाते हैं, है ना। इंटेंसिटी अच्छी होती है ना। तो अगर रियल में वो आपको दिखाई जाए, बजाय उसके कि आपको पढ़ाया जाए, आपको पढ़ाया जाएगा सारा, बस ऐसे पढ़ पढ़ के बता दिया, तो क्या आपको याद रहेगा? नहीं। लेकिन अगर आपको डायग्राम बना करके, अच्छे से डायग्राम बना करके सिखाया जाए तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में जब आप लिख रहे होंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद, जैसे कि आपके एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन आया कि आप लॉ ऑफ लर्निंग लिखिए, है ना। तो लॉ ऑफ लर्निंग लिखते टाइम पे आपको, जब मैं आपको डायग्राम्स बताऊंगी या फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको उस टाइम पे वो याद आ जाता है कि मैम ने उस टाइम पे क्या बोला था, है ना। तो आप क्या बताया था, कौन सा डायग्राम बताया था, है ना। तो वो चीज़ अपने को वहाँ पर याद आ जाती है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, कि ऐसा बोला था मैम ने और ऐसा अपने को लिखना है, तो अपने को वो नियम यूज़ करना चाहिए, लॉ ऑफ इंटेंसिटी का। ठीक है, तीव्रता का नियम। द लॉ ऑफ इंटेंसिटी स्टेट, इंटेंसिटी का जो लो होता है वो स्टेट रहता है, स्थिर रहता है। दैट इफ द स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस होता है वो स्टेट रहता है, इज रियल, और वो रियल में रहता है, मोर लाइकली देयर इज टू बी चेंज इन बिहेवियर, और वो अपने बिहेवियर में, अपनी लर्निंग में चेंजेस करता है। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, अच्छे से डायग्राम से, तो आपको लर्निंग अच्छे से होगी, आपका जो तरीका है बिहेवियर का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और आप वीडियो देख लेना, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया है तो मैंने आपको वीडियो सेंड किया था इंटेंसिटी के लो और प्रीमिसी और रेजेंसी के लो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है बिहेवियर थ्योरीज। अपन थ्योरीज पढ़ रहे थे, अब अपन थ्योरी पढ़ेंगे, बिहेवियर थ्योरी क्या होती है। ठीक है, लर्निंग थ्योरीज होती है ये। लर्निंग में सबसे पहले बिहेवियर थ्योरी, इसमें अपन ने सबसे फर्स्ट, मतलब इसमें टाइप है अलग अलग। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी विथ रीइंफोर्समेंट, मतलब कि आप कोई रीइंफोर्स करके या फिर कोई रिवॉर्ड वगैरह दे करके, या फिर जो भी स्टीम जो भी आपके सामने बंदा है या जो भी पर्सन आपके सामने है, उसे आप रीइंफोर्स करके, कोई इनाम दे करके, या फिर उसे मार पीट करके, या फिर उसे एक जेल में बंद करके, या फिर आप किसी भी तरह से उसे रीइंफोर्स करके स्टिमुलस को आप रिस्पॉन्ड करा रहे हैं, तो वो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी है। ठीक है, फर्स्ट E.L. थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, है ना। और B.F. स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। ठीक है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन जो मैंने आपको पहले लिखा है क्लासिकल कंडीशन, वो अपन देखेंगे। ये आप अपने नोट्स में लिख लेना, शॉर्ट में, पीछे कहीं पे भी लिख लेना, ठीक है, चलेगा। और स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी विदाउट रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट के विदाउट, बिना रीइंफोर्समेंट के बिना ही क्या होता है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की थ्योरी दी थी। किसने दी थी? पेवलाव ने। क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, है ना। पेवलाव जो एक साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। Theory of learning. Learning is the process and learning explain the process. लर्निंग क्या है? लर्निंग एक प्रोसेस है और लर्निंग ही प्रोसेस को क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। सीखने के द्वारा ही अपन किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पाते हैं, है ना। अगर कुछ चीज़ सीखेंगे ही नहीं तो कुछ किसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या? नहीं। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब हाउ पीपल एंड एनिमल लर्न, देयर बाय हेल्पिंग अस अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेडली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मतलब कि ये जो अटेम्प्ट की जाती है लर्निंग की थ्योरीज और डिस्क्राइब की जाती है पीपल कैसे लर्न करता है, कैसे एनिमल्स लर्न करते हैं, कैसे सीखते हैं, हेल्पिंग के थ्रू या अंडरस्टैंडिंग के थ्रू या इनहेरिटेडली, है ना। आनुवंशिकता जो होती है लर्निंग की, ये सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लर्निंग की सारी जो प्रोसेस होती है वो यूज़ करके, और देखा जाता है कि जो
एनिमल है, जो भी पीपल है, वो कैसे सीखता है, तो उसका इसमें डिस्क्राइब किया गया, वर्णन इसमें किया गया है थ्योरीज में। ठीक है, फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है बिहेवियर थ्योरी है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग दो वर्ड से मिलकर बना है। क्लासिकल मीन्स जो बहुत पुराना होता है ना, उसे बोला जाता है बहुत पुराना। कंडीशनिंग मीन्स क्या होता है, जो पैरिंग, कंडीशनिंग मीन्स होता है पैरिंग, दो चीज़ों को जोड़ करके और किसी चीज़ को दो वर्ड को जोड़ करके मतलब कि दो चीज़ों को जोड़ना, सॉरी, दो चीज़ों को जोड़ करके और फिर कुछ चीज़ सिखाई जाती है, तो सीखी जाती है, तो वो कंडीशनिंग हो गया। और क्लासिकल मतलब ये बहुत पुरानी है, ठीक है, जो पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। ठीक है, मच ऑफ अर्ली स्टडी ऑफ रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। इस थ्योरी को रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है और इसे क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, विच कैरिड आउट इन द लैबोरेटरी ऑफ इवन पावलोव। इवन पावलोव जो थे, इन्होंने 1849 से 1936 की इनका जो लाइफ स्पान था, उसमें इन्होंने एक लैबोरेटरी में रिसर्च की थी एक डॉग के ऊपर, है ना। और ये रूसियन साइकोलॉजिस्ट थे। कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? रशिया, जिसे अपन रशिया बोलते हैं ना, वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन 1904। इन्होंने 1904 में एक नोबेल प्राइज जीता था, है ना। हिज इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ डाइजेशन की साइकोलॉजी के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनमें इन्होंने एक प्राइज़, नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1904 में। ठीक है, क्लासिकल मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल रेस्पॉन्सेस। मीन्स क्लासिकल मतलब क्या होता है कि नेचुरल रेस्पॉन्सेस को मॉडिफाइड करना, मतलब चेंज करना। मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है? चेंज करना। क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब क्या होता है? कंडीशनिंग मीन्स नेचुरल रेस्पॉन्स को चेंज करना। नेचुरल स्टिमुलस रिजल्ट इन नेचुरल रिस्पॉन्स, मतलब कि एक स्टिमुलस होता है जो कि आपके रेस्पॉन्स को चेंज करता है, जिसके द्वारा आपका रेस्पॉन्स चेंज होता है। ठीक है, आपके रेस्पॉन्स को चेक करने के लिए, है ना, आपके रेस्पॉन्स का परिणाम देखने के लिए, रेस्पॉन्स का रिजल्ट देखने के लिए एक स्टिमुलाई दिया जाता है, जिससे आपका नेचुरल रेस्पॉन्स मॉडिफाइड होता है, मतलब चेंज होता है। ठीक है, इसे अपन कंडीशनिंग बोलते हैं। बट नेचुरल स्टिमुलस में बी सम टाइम सब्सटीट्यूट बाय एन आर्टिफिशियल स्टिमुलस। जो स्टिमुलस होता है कई बार आर्टिफिशियल भी दे सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल भी उसे बना सकते हैं। जैसे आपने कुत्ते को खाना दे रहे हैं, तो आप आर्टिफिशियली भी उसको ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं खाना ही दो आप, है ना, तो आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सामने आपके पीपल होता है या एनिमल होता है, वो रियल होता है। ठीक है, कई बार जो स्टिमुलस होता है वो चेंज होता है, वो उसे अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स करवाने के लिए, सामने वाले को रिस्पॉन्स करवाने के लिए आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द क्लासिक एग्जाम्पल। एक क्लासिक एग्जाम्पल है, बहुत पुराना एग्जाम्पल है। इमेजिन दैट यू अ डॉग। आपको एक डॉग इमेजिन करना है। ठीक है, एक डॉग, ठीक है, एक डॉग है, मैंने ऐसे बना दिया इसको, है ना। एक डॉग आप इमेजिन करिए अपने माइंड में, है ना। अ सप्लाई अ मीट पाउडर, आप उसको एक मीट पाउडर दे रहे हैं और एक घंटी बजा रहे हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले आप एक बेल बजाते हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट यू रिंग द बेल। आपने एक बेल बजाई। फाइंड दैट एम इज द कंडीशन, सॉरी, फाइंड दैट एम इज टू, find that the dog
डज नॉट सलाइवेट, मतलब कि उस टाइम पर जब अपन बेल बजा रहे हैं तो जो डॉग है वो उसका कोई रिएक्शन, कोई रेस्पॉन्स नहीं रहता है। अपन ने बेल बजाई तो वो क्यों रेस्पॉन्स देगा सामने से, उसको क्या काम उस बेल से, तो वो कोई क्या करेगा, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, योर एम इज टू कंडीशन द डॉग दैट विल सलाइवेट, आपका एम है कि वो जो डॉग है वो सलाइवेट करे, है ना। तो वो कैसे सलाइवेट करेगा, तो आप उसको एक कंडीशन देंगे। क्या कंडीशन देंगे, व्हेन you ring the bell, now begin the procedure, respondent condition, you ring the bell, place a meat powder in the dog, जब आप बेल बजा रहे हैं और बेल के साथ उस डॉग को अगर आप खाना देते हैं, ठीक है, उसको खाना देते हैं, तब वो सलाइवेशन करेगा। ठीक है, बेल बजाई और उसके साथ खाना दिया तो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन आपने अकेली बेल बजाई थी उस टाइम पे, उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। उसने रेस्पॉन्स किया था नहीं, क्योंकि उसको बेल से काम नहीं है, उसको तो खाने से काम है। तो आपने बेल के साथ अगर खाना देंगे तो वो रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, उस टाइम पे रिस्पॉन्स करता है। चलिए, द मीट पाउडर कोज सलाइवेशन, जो मीट पाउडर है वो सलाइवेशन कोज करता है। दिस एंड द फर्स्ट ट्रायल, आफ्टर द पॉज यू रिपीट द प्रोसीजर रिंगिंग द बेल, आप इस प्रोसीजर को बार बार रिपीट करते ही जाते हैं। देन प्लेसिंग द मीट पाउडर द डॉग माउथ, आप जब भी बेल बजाएंगे तो डॉग के मुंह में पानी आएगा, तो आप क्या करेंगे, बेल बजाएंगे साथ में खाना भी देंगे, बेल बजाएंगे खाना भी देंगे, दोनों चीज़ें साथ में करेंगे तो वो सलाइवेशन करना सीख जाता है। मतलब वो सीख जाता है, लर्निंग उसकी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है कि जब भी बेल बजेगी तब मुझे खाना मिलेगा। उसे पता चल गया कि जब बेल बजेगी तब मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, वो सीख गया ये चीज़। आफ्टर से 50, मतलब कि आपने 15 से 20 बार इस चीज़ को कर लिया, 50 बार आपने ट्रायल कर लिया इस चीज़ को, कई बार आप ट्राई कर ही रहे हैं, बेल बजा रहे हैं, उसके साथ खाना दे रहे हैं। ठीक है, ट्रायल यू नाउ ringing the bell, giving dog any meat powder, he condition response of the salivation is a condition, sound the bell, जब भी बेल बजती है वो सलाइवेट करता है ना। तो वो ये चीज़ सीख गया कि जब भी बेल बजेगी तब मुझे खाना मिलेगा, है ना। तो वो कंडीशन के ऊपर रेस्पॉन्स करने लग जाता है ना। तो ये अपन चीज़ देखेंगे अगले एग्ज़ाम यूएससीएस में आपने लिखाया था, है ना। इसमें अपन देखेंगे द फॉलोइंग आर द टेक्निकल टर्म विच रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट आर द डिस्क्राइब। इन चीज़ों में जो है, इन स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के अंदर एसआर थ्योरी भी इसे कहा जाता है, इसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि कंडीशन स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है। ठीक है, कुछ टर्म इसमें दी गई है, टेक्निकल टर्म, जो कि क्लासिकल कंडीशन या रेस्पॉन्ड कंडीशन के ऊपर करती है, एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, फर्स्ट इसमें अनकंडीशन स्टिमुलाई। अनकंडीशन स्टिमुलाई क्या हो गया, अनकंडीशन स्टिमुलाई क्या हो गया, मीट पाउडर। ठीक है, अ स्टिमुलस विच बिफोर एक्सपेरिमेंट रेगुलरली ड्रो आउट रेस्पॉन्स इन एग्जाम्पल अबाउट द मीट पाउडर। अनकंडीशन रेस्पॉन्स सॉरी स्टिमुलस हो गया क्या, मीट पाउडर। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स हो गया सलाइवेशन करना, रिस्पॉन्स आउट बाय द अनकंडीशन स्टिमुलस, जो स्टिमुलस आप दे रहे हैं उसके ऊपर सलाइवेशन। कुत्ते का लाल टपकना स्वाभाविक है ना, वो अनकंडीशन रेस्पॉन्स है, क्योंकि वो स्वाभाविक है, जब भी किसी चीज़ को आप देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, तो ये अनकंडीशन रेस्पॉन्स है। ठीक है, और स्टिमुलस भी है कि मीट पाउडर एक बाउल में पड़ा है, ये अनकंडीशन स्टिमुलस है। ठीक है, लेकिन आप उसी टाइम पे अगर कोई कंडीशन दे देते हैं, ठीक है, अगर आप उसी टाइम पर, ये नेचुरल चीज़ें हैं कि खाना नेचुरल चीज़ है
है ना, उसका सलाइवेशन करना, ये भी नेचुरल चीज़ें हैं, ये दोनों नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस मीन्स आप अगर उस टाइम पे कंडीशन रख देते हैं, जैसे अपना स्टिमुलस यहाँ पे था खाना, तो खाना है सामने, है ना। A stimulus which before experiment does not draw any response resembling the unconditioned response, and which during the training paired with the unconditioned stimulus. An example, the conditioned stimulus was bell. मतलब कि आप किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, है ना, तो आप एक रेस्पॉन्स वहाँ पर पेशेंट को, सॉरी, आप किसी पर्सन को स्टिमुलस करने के लिए, उसको रिस्पॉन्स कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि स्टिमुलस दे रहे हैं उसको, है ना। आप जब उसको उकसाने के लिए कोई चीज़ दे रहे हैं, तो उसने उकसाने के लिए पेवलव ने के लिए बेल लिया था, है ना, जिससे उसको ट्रेनिंग होती है, वो कुछ चीज़ सीखता है। ठीक है, तो वो कंडीशन स्टिमुलस हो गया। नेक्स्ट है सी आर मतलब कंडीशन रेस्पॉन्स, और उस कंडीशन पे वो क्या रेस्पॉन्स करता है। द रेस्पॉन्स वेरी सिमिलर अनकंडीशन रेस्पॉन्स विच इज मेड टू द कंडीशंस स्टिमुलस। इन एग्जाम्पल कंडीशन रेस्पॉन्स वो सलाइवेशन, मतलब जो रेस्पॉन्स था वो अनकंडीशन रेस्पॉन्स के सिमिलर होता है ना। अनकंडीशन रेस्पॉन्स जो मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया था, है ना, पत्रिक सर का, है ना, वीडियो सेंड किया था, वो आप देखना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और अच्छे से मतलब कि सारे एग्जाम्पल वगैरह बता करके अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ये तो मैंने आपको इस लिए बताया कि आपको जो लिखा हुआ है वो समझ में आ जाए, है ना। तो जो थ्योरी है इसमें इस टाइप से आपको समझाती हूँ। जो अनकंडीशन रेस्पॉन्स है और अनकंडीशन स्टिमुलाई है, और ये कंडीशन स्टिमुलाई और कंडीशन रेस्पॉन्स, ठीक है, ऐसे ही बता रखा है। तो जो ये है ये नेचुरल चीज़ें हैं, अनकंडीशन रिस्पॉन्स और अनकंडीशन स्टिमुलाई। ठीक है, ये दोनों क्या है, नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है, और कंडीशन स्टिमुलाई मतलब कि आप जब बेल बजाते हैं, आपने एक स्टिमुलाई दिया बेल, तो रिस्पॉन्स करता है उसका सलाइवेशन। जब ये दोनों क्या चीज़ें एक जैसी है, सिमिलर है। रिस्पॉन्स वो तब भी कर रहा था, है ना, क्योंकि खाने को देख करके लार टपकाना वो तो स्वाभाविक है, और कंडीशन के ऊपर भी उसका लार टपकाना या रेस्पॉन्स करना वो एक नेचुरल चीज़ है। तो ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दे रखा है कि जो द रेस्पॉन्स वेरी सिमिलर टू अनकंडीशन रेस्पॉन्स, ये कंडीशन रेस्पॉन्स और अनकंडीशन रेस्पॉन्स दोनों सिमिलर होते हैं। विच इज़ मेड टू कंडीशंस, जो कि कंडीशन को मेड करते हैं स्टिमुलस के लिए, है ना, किसी भी स्टिमुलस पर कोई भी रेस्पॉन्स देना। ठीक है, इन एग्जाम्पल कंडीशन रेस्पॉन्स व सलाइवेशन, एग्जाम्पल में ये सलाइवेशन था, है ना, कि सलाइवेशन किसी भी चीज़ को वो देख करके सलाइवेशन करता है, मतलब लार टपकाता है। द रीज़न सेइंग सिमिलर इज अपॉन क्लोज एग्जामिनेशन, और इसका जो कारण होता है वो एक जैसा ही होता है, ठीक है, सिमिलर होता है। The conditioned response is found differ slightly from the unconditioned response in certain manner detailed such as the time of onset. Conditioned response जो है found differ slightly, ये इसको slightly बहुत कम, इसको ये क्या है फाउंड किया है, ढूंढा है कंडीशन रेस्पॉन्स को फ्रॉम द अनकंडीशन रेस्पॉन्स इन सर्टेन मैनर डिटेल। कुछ मैनर में इसकी डिटेल है, जैसे टाइम ऑफ ऑनसेट, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, कितने टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब कि टाइम, ये रेस्पॉन्स जो है टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार उस घंटी को बजाओगे तब वो सीखेगा। ठीक है, तो सीखना एक टाइम ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, रेस्पॉन्स एक टाइम ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी पर्सन जो है कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद वो सीख जाएगा उस चीज़ को। ठीक है, बार बार रिपीट करने के बाद
आप पर उस बेल को बार बार बजा रहे हैं, तो अगर उस स्टिमुलस वो सॉरी रेस्पॉन्स कर रहा है ना, तो कितने टाइम तक जब तक अपन बेल बजाएंगे तो कितनी देर में वो सीख रहा है, कितने दिनों में भी सीख रहा है। जैसे ही उसने अपन ने क्या किया कि घंटी बजाई, और उसने क्या किया, पहले घंटी बजाई थी, खाना नहीं दिया था तो कोई रेस्पॉन्स नहीं किया उसने, है ना। पहला हमने घंटी बजाई, खाना नहीं दिया तो उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, खाने के साथ घंटी जोड़ दी तो उसने रेस्पॉन्स किया, है ना। खाने के साथ उसने घंटी जोड़ दी तो क्या हुआ, रेस्पॉन्स दिया उसने, है ना। अब पेवलव ने क्या किया कि घंटी को बजाया, है ना। घंटी मतलब कि उसको बहुत टाइम तक यूज़ किया कि घंटी बजा करके खाना देता है, रोज़ घंटी बजा करके खाना देता है। लेकिन एक दिन उसने खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई, फिर भी उसके मुंह से लार टपकती है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसको पता चल गया, वो सीख गया है कि घंटी बजेगी तभी मुझे खाना मिलेगा। तो वो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद वो एक चीज़ को सीख जाता है, तो वो चीज़ क्या होती है, कंडीशन रेस्पॉन्स होता है। आप एक टाइम ऑन सेट होता है, उसके लिए एक टाइम सेट होता है कि आप कितने टाइम में आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट अपन ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन ने आज क्या पढ़ा, लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में। कौन कौन से लॉ होते हैं, सेकेंडरी लॉज पढ़े थे, पहले अपने प्राइमरी लॉज पढ़े थे। प्राइमरी लॉ कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी लॉ कौन कौन से हैं, इंटेंसिटी सॉरी लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस। एंड सेकेंडरी लॉ कौन से होते हैं, प्रीमिसी, इंटेंसिटी एंड रिजेंसी, ठीक है। अदर सबऑर्डिनेटेड लॉ जो है वो आप इसमें, अब मैंने आपको जो वीडियो सेंड किया था ना, मैंने आपको वीडियो सेंड किया था एक, उसमें अदर सबऑर्डिनेटेड लॉ भी बता रहा कि जैसे रेस्पॉन्स के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, बिलोंगिंगनेस के ऊपर, है ना। तो कुछ है ऐसे, तो अब आप देख लेना। बाकी तो आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है वैसे, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, और भी वो वीडियो सेंड किया है वो देखना ज़रूर, क्योंकि उसमें अच्छे से एग्जाम्पल दे करके बता रखा है, ठीक है।